अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका मॉड्यूल नंबर 12 फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज एंड टॉपिक नंबर है 224 फाइनेंशियल लेवरेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेवरेज की डिस्कशन स्टार्ट की और ये भी बताया कि फ़िक्स्ड कॉस्ट की जो प्रेजेंस है उसे यानी फ़िक्स्ड कॉस्ट का होना क्या शो करता है कि लेवरेज है, यानी और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, डेट है, यानी डेट फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया उसकी टाइप्स को, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज, और प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग लेवरेज को इन डिटेल्स स्टडी किया और आज हमने डिस्कस करना है फाइनेंशियल लेवरेज को। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट एन अदर टाइप ऑफ लेवरेज दैट इज़ फाइनेंशियल लेवरेज। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, लेवरेज क्रिएटेड ड्यू टू ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, उसे ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। और मैंने फाइनेंशियल लेवरेज का भी वैसे आपको बताया था। सो रिव्यू द डेफिनेशन ऑफ लेवरेज और लेवरेज. Leverage is the increase of profit or leverage through fixed cost. If that fixed cost component is related to operations or it is operating fixed cost, then the leverage created is called the operational leverage. मैंने कहा operation से related जो आपका लेवरेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। एंड इफ़ वी आर लुकिंग एट द फाइनेंशियल कॉस्ट देन द लेवरेज क्रिएटेड बाय फाइनेंशियल कॉस्ट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल लेवरेज। यानी फाइनेंशियल कॉस्ट से जो क्रिएट होता है लेवरेज उसे हम फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज में यानी ऑपरेशंस में यानी फिक्स्ड कॉस्ट में वो फाइनेंशियल लेवरेज या फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होती इंक्लूड। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट टू एनहांस द रिटर्न। और जब ऑपरेशंस की बात करें तो यूज़ ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू एनहांस द रिटर्न और प्रॉफिट। और जब फाइनेंशियल लेवरेज की बात करें तो यूज़ ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट टू एनहांस द रिटर्न और प्रॉफिट इज़ कॉल्ड द फाइनेंशियल लेवरेज. In both leverages, operating and financial, the basic difference is that क्या डिफरेंस है बेसिक, ऑपरेटिंग लेवरेज रिलेट्स टू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिटर्न से रिलेटेड है. सो इफ़ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. जैसे लेवरेज हमारा इंक्रीज़ होता है, जैसे आप डेट लेते हो किसी से तो डेट ज़्यादा लेते हो, या फिर कोई आप से डेट लेता है तो जैसे जैसे डेट बढ़ेगा तो क्या होगा, रिटर्न शेयर होल्डर्स को ज़्यादा मिलेगा. तो डेट बढ़ेगा यानी लेवरेज क्रिएट हुआ, लेवरेज बढ़ेगा. इसी तरह से जैसे जैसे ऑपरेशन से रिलेटेड लेवरेज है वो बढ़ेगा तो आपका जो प्रॉफिट है शेयर होल्डर्स का वो भी इंक्रीज़ होगा. एंड फाइनेंशियल लेवरेज इज़ लिंक्ड विद द रिटर्न ऑन एक्विटी, that is the return of shareholder. ठीक है, if financial leverage increases that actually increases the return on equity of the shareholder. ठीक है, shareholder. How financial leverage does work? High proportion of debt creates financial leverage. Leverage is created with reference to the percentage of debt in the overall capital. मैंने पहले भी बताया था leverage क्या है, debt की presence को यानी percentage और amount of debt को कहते हैं capital में. Why we say that increase of debt created leverage, यानी ज़्यादा डेट क्रिएट होगा आपका लेवरेज इंक्रीज़ होगा. बट ऐसा हम क्यों कहते हैं, बिकॉज वी हैव डिफाइंड लेवरेज एज द यूज़ ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, और हमें पता है कि डेट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है. फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड द फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीजेज ड्यू टू डेट, because financial cost of debt is considered to be constant in term of percentage, because meaning that if we have taken some financing in the form of debt or bond, then the return or interest that we have to pay such rate on them will remain constant. देखें, किसी से भी आप डेट लेते हो या देते हो तो उस पर एक अमाउंट फ़िक्स की जाती है, जैसे इंटरेस्ट या रिटर्न कहा जाता है, और वो फिक्स्ड ही होती है, इसी फिक्स्ड कांस्टेंट रहती है. ठीक है, इसी वजह से कहते हैं कि जैसे जैसे डेट बढ़ेगा हमारा जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वो रिटर्न शेयर होल्डर्स का बढ़ेगा, वो फिक्स्ड अमाउंट बढ़ेगी. दिस इज़ कॉल्ड द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट. सो फाइनेंशियल कॉस्ट इज़ फिक्स्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज, यानी 10% मिलना है, 20% मिलना है, लेकिन वो डेट के साथ साथ इंक्रीज़ होगा.
When we have a certain amount of debt, we have to pay certain amount of fixed financial cost, and other word fixed amount of interest. But if we increase the amount of our debt, then we will obviously get more fixed financial cost. मैंने वही बात की, जब आप डेट लेते हो तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देनी होती है, यानी 10% 20% उस अमाउंट का इंटरेस्ट देना होता है. जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे वो अमाउंट भी बढ़ेगी, परसेंटेज भी बढ़ेगी जो कि शेयर होल्डर्स को मिलेगी और उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. How the presence of fixed financial cost increases the return of our shareholders, किस तरह बढ़ाता है. For this there is an assumption that this financial cost will always be less than the earning power or return on investment of that business. देखो, ये ख्याल रखना है कि जो बिज़नेस है उसका जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है या उसकी अर्निंग पावर है, वो जो आपका डेट है वो कम हो. ये ना हो कि आपकी कंपनी इतना अर्न भी नहीं कर रही और आपके पास इतना ज़्यादा डेट हो गया है, इतना कर्ज आपने देना है कि आपकी जो कंपनी या बिज़नेस है वो पे भी नहीं कर सकते. तो वो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट को हमेशा कम होना चाहिए कंपनी या बिज़नेस की अर्निंग पावर से. Meaning that if business has a capability to earn 20% profit or return, then financial cost should be less than 20%. Then financial leverage will work positively, and due to the increase of debt will increase the profit or return of the shareholders. हम एक तरफ कहते हैं कि डेट के बढ़ने से लेवरेज इंक्रीज़ होता है, और जब लेवरेज इंक्रीज़ होता है तो हमें बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है, यानी हमारा प्रॉफिट बढ़ता है. लेकिन ये भी देखना है, ये ना हो कि आप इतना ज़्यादा डेट ले लो, लेवरेज इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए कि आपकी जो कंपनी या बिज़नेस है उसकी अर्निंग पावर ही इतनी ना हो, वो इतना अर्न ही ना करी हो, तो ये नेगेटिव वे में जाएगा फाइनेंशियल लेवरेज. तो कोशिश क्या करनी है कि आपकी जो बिज़नेस है, आपका जो बिज़नेस और फर्म जो है वो इतनी कैपेबिलिटी रखती हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे, और जो आपका डेट है वो उसकी अर्निंग पावर से कम होना चाहिए, ताकि वो पे करने के बाद भी उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाए जिसे फर्दर इन्वेस्ट करके अपनी वो अर्निंग कर सके. If there is a reverse situation in any business, meaning that our earning power becomes less but cost or debt becomes more, अगर ऐसा हुआ कि आपकी जो अर्निंग पावर है बिज़नेस की वो कम हो और हमारा डेट ज़्यादा हो गया, मीन्स और बिजनेस हैज़ अ कैपेबिलिटी टू अर्न 10% बट और फाइनेंशियल कॉस्ट 15%, यानी ज़्यादा हो गई, ओ माई गॉड, दैट इन दैट केस और फाइनेंशियल लेवरेज will not act positively, and this is its negative impact, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा डेट, भाई दिवालिया में bankrupt हो जाएगी. In that case, if we enhance the amount of debt, that fixed cost component actually reduce the return of equity holders. Why ROI is more than the cost of debt, ROI return on equity, ठीक है, और goes up. It means that if overall return on the investment, ROI return on the investment and ROE return on equity, if overall return on investment ROI will be more than the cost of debt, then leverage will be created and leverage will increase or return on equity, तब return बढ़ाएगा. But if our return on investment will be less, यानी investment पर return कम हो गया कॉस्ट ऑफ डेट से, देन लिवरेज विल डिक्रीज और रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा रिटर्न कम करेगा. सो वी कैन कंक्लूड और डिस्कशन दैट फाइनेंशियल लेवरेज इज़ द यूज़ ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट का यूज़ है ऑब्वियसली, क्योंकि डेट से रिलेटेड, डेट हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज एसोसिएटेड टू डेट ऑब्वियसली, एंड द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जनरली दैट वी पे ऑन डेट इज़ व्हाट मेक्स द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट. जो हमने पे करना होता है वो टैक्स वगैरह उस अमाउंट पर, उस डेट पर, तो वो क्या होता है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होती है. एंड वी हैव गॉट बेटर अर्निंग पावर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, और हमारे पास हमारी कंपनी की अर्निंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए हमारी कॉस्ट ऑफ डेट से. देन फाइनेंशियल लिवरेज वर्स पावर, देन ही फाइनेंशियल लिवरेज पॉजिटिवली एक्ट करेगा, मैंने अभी बताया. अदरवाइज इट हैज़ गोट अ नेगेटिव एलिमेंट एंड दिस इज समथिंग विच क्रिएट्स रिस्क. और ये काम क्या हो गया, रिस्की हो गया, यानी डेट को इतना रखो कि अर्निंग पावर से ज़्यादा ना हो, कम रहे, तो ये रिस्क क्रिएट करता है. दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर्स. सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.